हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं अपना मॉक स्कोर एंड उसका एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। और ये जो मॉक था ये मैंने ऑलिव बोर्ड पर दिया था, जो लाइव नहीं था। इसमें एक मॉक जो होता है वो फ्री होता है, मेरे पास सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, बट हाँ एक मॉक होता है जो ऑलिव बोर्ड पे, वो पहला जो होता है वो फ्री होता है। तो SBI PO का मैंने दिया था। एंड अब देख लेते हैं इसका एनालिसिस एंड क्या रहा स्कोर मेरा, क्या परसेंटाइल रही एंड कितने नेगेटिव्स लगे। तो मैंने अटैम्प्ट जो किए थे वो ओवरऑल 73 किए थे एंड जो मेरे करेक्ट हैं वो 61 है, 12 जो है वो रॉन्ग हो गए थे। मेरा जो स्कोर बना है वो 58 बना है एंड जो मेरी परसेंटाइल है वो है 87.7। अब बात कर लेते हैं इसके लेवल की। तो लेवल जो था वो थोड़ा मतलब इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड नहीं बोल सकती मैं इसे, क्योंकि लेवल तो मेरे को इजी टू मॉडरेट ही लगा। एंड अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो कि मेरे लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज है SBI PO के मॉक में। तो अभी तो प्री है नहीं, बट फिर भी मैं PO के प्री के मॉक देती रहती हूँ, जिससे मेरी जो स्पीड है और जो मेरी एक्यूरेसी वगैरह है सब कुछ मेंटेन रहे। और वरना काफ़ी ज़्यादा स्पीड मेरी ड्रॉप हो जाती है मेंस पढ़ते पढ़ते। तो अभी मेंस की क्लासेस में ज़्यादा कर रही हूँ, मतलब 60% मेंस तो 40% प्री का मैं देखती रहती हूँ। एंड अब बात कर लेते हैं क्या गलती हुई। तो मेरे से ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत नहीं होते हैं, बट इस बार गलत हो गए हैं एंड जो कि सिली मिस्टेक था। मैंने ये B और F वाला देखा और CD पर मैंने उतना ध्यान ही नहीं दिया और इस वजह से ये गलत हो गया। एंड ये 7 नंबर ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये पैराजम्बल था। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती हूँ, पैराजम्बल जो होता है वो स्किप करती हूँ, बट इस बार मैंने थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लिया कि मैंने सोचा कि ठीक है जो मुझे लग रहा है वो लगा दूँगी। तो वही वही मार्क किया, सारे नहीं मार्क किए थे। एंड तो ये गलत ही हो गया एक, और बाकी तो स्किप ही किए थे मैंने। एंड ये तो मेरा गलत ही होता है ज़्यादातर, तो ये गलत हो गया एंड एरर के कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। इन दोनों में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, को रिप्लेस करने वाला वो वाला मेरा गलत हो जाता है और एरर के क्वेश्चन, तो मेरे को एरर की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और उसके लिए मैं क्लासेस भी करने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा एंड सेक्शनल मॉक भी लगाने वाली हूँ इंग्लिश की मैं, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा मेरे निगेटिव लग जाते हैं। एंड ये RC में कुछ गलत हो गए थे, ये गलत हो गया था, मेरे को मीनिंग नहीं पता थी, बट फिर भी मैंने तुक्के मार दिए थे तो गलत ही हो गए। एंड पहले अगर बात कर लेते हैं अटेम्प्ट कैसे किया, तो मैंने सबसे पहले मिसलिनियस कर लिया। मिसलिनियस इन द सेंस कि जो इस सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो, और एरर के क्वेश्चंस, फिलर्स के क्वेश्चंस एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चंस, इस तरह के जो क्वेश्चन थे उन्हें मैंने पहले कर लिया। एंड फिर उसके बाद मैंने, जब मेरे पास 8 से 10 मिनट नहीं 8 मिनट बचे थे, तो मैं RC पे मूव कर गई थी और फिर PJ पैराजम्बल पे, तो वो दोनों लास्ट में मैं करती हूँ। तो ये तो हो गया इंग्लिश सेक्शन का। एंड अब बात कर लेते हैं क्वांट की। तो क्वांट में जो इसका लेवल था वो डुएबल था, बट प्रॉब्लम ये थी मैंने गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा की इस सेक्शन में। इसमें 3 डी आई थी, पहली तो ये वाली, पहली तो ये वाली एंड दूसरी ये थी ये वाली एंड तीसरी थी ये वाली। तो सबसे पहले मैंने ये वाली की थी क्योंकि ये मेरे को इजी लग रही थी देखने में, तो सबसे पहले मैंने ये की, फिर उसके बाद मैंने ये DI की एंड फिर उसके बाद मैं करने लग गई थी अर्थमेटिक के क्वेश्चन, जिसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गए। क्वेश्चन तो ईजी थे, बट मेरे को ना ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहे थे क्योंकि कुछ दिनों से मैं प्री का कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, बस मेंस पढ़ रही हूँ। तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन में भी मेंस के लॉजिक लगा रही थी, बस यही वजह है। इस वजह से मैं प्री के मॉक देती रहती हूँ बीच बीच में, कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो ना छूटे प्री लेवल की। जिन क्वेश्चन में कम टाइम भी मैं मेंस के लॉजिक लगा रही थी, राइट। तो इस वजह से मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो काफ़ी कम हुए हैं इस सेक्शन में, बट एक्यूरेसी तो 100% थी। तो अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ईज़िली कोई भी इसमें 30 आउट ऑफ 30 कर सकता था, बट प्रॉब्लम वही है, स्पीड मेरी एकदम ना के बराबर हो चुकी है। तो मेरे को करने में 30 आउट ऑफ 30 काफ़ी टाइम लग जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैंने ज़्यादा टाइम ले लिए जो कि नहीं लेने चाहिए थे कुछ कुछ पजल्स में। जैसे ये वाला, ये काफ़ी ईजी था, बट मैं कुछ मिस कैलकुलेशन कर रही थी एजेस में। जैसे ये एजेस वाला था, एज वाले क्वेश्चंस, तो उनमें मैं मिस कैलकुलेशन कर रही थी जब मैं उनका एज कैलकुलेट कर रही थी तब। इस वजह से मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड बाकी जो पजल्स थे वो काफ़ी ड्यूएबल थे। और एक ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, ये मैं लास्ट में ही करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसे स्किप करती हूँ, एग्ज़ाम में तो स्किप ही करती हूँ, बट यहाँ पर मैंने कर लिया, मेरे को ईजी लगा इस वजह से। एंड फिर मेरे से एक क्वेश्चन सिलोगिज़म का गलत हुआ था, ये मेरे से हमेशा ही गलत होता है सिलोग्स के क्वेश्चन।
या तो एग्ज़ाम हो या फिर मॉक हो, कभी भी मेरे ये 100% एक्यूरेसी के साथ बन ही नहीं सकते। तो ये गलत होना था, ये गलत हो गया। और ये वाला मेरे से स्किप नहीं, मतलब टाइम ही नहीं मिला, तो वही समझ लो छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि इसमें ना 2 तरफ फेस कर रहे थे पर्सन्स, टुवर्ड मतलब नॉर्थ एंड टुवर्ड साउथ। तो मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जो डबल डायरेक्शंस के होते हैं, तो मैंने इसे बाद में रखा था और लास्ट तक आते-आते इतना टाइम नहीं बचा कि मैं इसे देख भी सकूँ। तो इस वजह से इसे स्किप किया। एंड एक ये क्वेश्चन था, मेरे को लग रहा था इसमें कोई भी वर्ड नहीं बन रहे थे, 20 सेकंड मैंने दिया भी था, बट मैं उस टाइम कन्फ्यूज़ थी कि पता नहीं, हो सकता है नेगेटिव लग जाए, तो इस वजह से मैंने स्किप किया। ऐसे क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम में भी स्किप ही करती हूँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से यहाँ भी स्किप किया था। एंड एक ये क्वेश्चन, अगर मैं इसे देखती या 20 सेकंड जो यहाँ दिए है वो यहाँ देती, तो शायद ये वाला क्वेश्चन मेरे से ईज़िली बन जाता और अच्छे से मार्क्स भी आ जाते मेरे। तो ठीक है भाई, एक ही स्किप हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बाकी इसके लिए तो मिनिमम 4 मिनट तो चाहिए ही चाहिए थे, जो कि इम्पॉसिबल था। तो ये तो था मेरा ओवरऑल इसका एनालिसिस एंड इसका सॉल्यूशन क्या था, कैसे था। एंड अगर आपने भी ये मॉक दिया हो तो प्लीज़ अपना कमेंट, मतलब अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड या कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड मेरे लिए भी कोई सजेशन हो तो बता सकते हो। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो या बाय एवरीवन।